कैसे हो आप सभी दोस्त। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को पता होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO से संबंधित ये चीज़ है कि एक कोर्ट केस चल रहा था किस चीज़ से संबंधित कि टाइपिंग बच्चों को फेल कर दिया गया था। इसका क्या रीज़न था, तो इसी के पक्ष में क्या हुआ है, जो है आपको स्टे मिल चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ था यहाँ पर, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, क्या बहस हुई थी। जो भी रिटर्न नंबर है सारी चीज़ें मेरे पास हैं, आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ मैं। तो री एग्ज़ाम के क्या चांसेस हैं, तो देखिए अब क्या हुआ है, नोटबल नेक्स्ट हियरिंग तक जो भी जैसे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जस्ट क्या होता है उनको ना एक जैसे सारे डॉक्यूमेंट अच्छे सही हैं, सब कुछ वैलिड है, तो उनको क्या होता है कि ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता था। ठीक है ना, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता ही है। तो अब ऐसा बोल दिया कि ये जो चीज़ चल रही है उसको चलने दे, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर वगैरह जब तक ज्वाइनिंग नहीं दोगे, जब तक नेक्स्ट हियरिंग ना हो जाए 7 डेज के लिए जो है, जो हियरिंग है, सॉरी नॉट हियरिंग, जो सिलेक्शन है वो रोक दिया गया है। उन्होंने बोला कि सिलेक्शन प्रोसेस है वो मतलब उसको क्या है, उस पर स्टे लगा दी गई है कम्प्लीटली, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हुई थी, लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को कि अगर आपको कोई भी अपडेट, कोई भी दिक्कत या किसी भी चीज़ से संबंधित है, प्रॉब्लम है, तो आप एच फंडा जो भी आपको टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। बाय द वे पर्सनली मेरे से आप यहाँ से बात कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा था आप लोगों से, इंस्टाग्राम पर आकर के बात कर सकते हैं। तो खरे सर ने क्या बोला, या फिर जो एनटीए का जो भी वहाँ से वकील आया था उन्होंने क्या बोला, इन्होंने एनटीए का वकील ने बोला था एक्चुअल में, जो भी मतलब एक्चुअल में जो दोस्त हैं उन्हीं से अपडेट में लेके आया था। लेकिन इससे पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या बोला है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, रिटर्न नंबर ये है आपका 4253, और खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर है ये मेरे पास है, एक्चुअल में ऑर्डर अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए अभी है। तो क्या बोला गया है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो प्रोसीडिंग्स एनी फर्दर प्रोसीडिंग परसुएंट टू दी सिलेक्शन, क्या बोला है, देयर आर नो चांसेस ऑफ, मतलब यहाँ पर क्या है पूरा तरीके से कंप्लीट रोक दिया गया है। और कितने टाइम के लिए, कि करीब करीब 1 वीक के लिए। ठीक है ना। और जितने भी इन्होंने बोला, जितने डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके इन्होंने डॉक्यूमेंट वगैरह जो प्रोवाइड कराए थे वो क्या हैं कि अंडर प्रोसेस है, उनकी जांच होगी। क्या जो वकील जो मतलब वकील हैं, जो एडवोकेट हैं, कोई वो सही कह पा सही बात को रख पा रहे हैं या नहीं। जैसा कि एनटीए के वकील तो झूठ नहीं बोल रहे इस चीज़ के बारे में, या फिर आपके जो खरे साहब तो झूठ नहीं बोल रहे, खरे साहब के जो सिद्धार्थ खरे, जो अशोक खरे सर के लड़के जो हैं सिद्धार्थ खरे, ठीक है ना, कहीं वो तो नहीं झूठ बोल रहे, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट हियरिंग 5/4 मतलब 5 अप्रैल की है। तो क्या क्या हुआ था कोर्ट में, अब देखो नेक्स्ट हियरिंग क्या है, 5 तारीख की है, 5 अप्रैल की। ठीक है ना। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, क्या बोला था, किसने क्या बोला था। तो खरे सर ने मतलब री एग्ज़ाम की मांग ना करें, उन्होंने बोला था कि देखिए क्या चीज़ें हुई हैं। अभी डायरेक्ट मतलब उन्होंने क्या स्टे ले लिया है, एक तमीज़ से अगर हियरिंग हुई है तो स्टे मिल गया है। और हियरिंग अगर तमीज़ से होती है तो इन्होंने काफ़ी इस तरीके से चीज़ें प्रिपेयर की थी कि ईमानदारी में ने स्टे मिल ही गया है। काफ़ी सारी रिट को मर्ज भी कर दिया, उनके आधा आधा डेट दे दी गई, स्टे वगैरह नहीं मिला था, लेकिन इसमें ऐसा हो देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर बोला था कि उन्होंने बोला था कि जब 100% खरे साल हो रहा है, जब 100% आपकी टाइपिंग शो कर रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं टाइपिंग में फेल हैं, क्योंकि एनटी के जो एडवोकेट थे उन्होंने बोला था कि जो ये जो हैं टाइपिंग में फेल किए गए, इनकी जो मतलब इनकी जो स्पीड है 25 वर्ड्स पर मिनट नहीं आई, तो इसलिए इन्हें क्या किया गया, फिर एग्जाम में फेल कर दिया। उन्होंने बोला कि जब 100% उनकी दिखा रहा है कि आपने 100% मतलब उनकी क्या दिखा रहा है, एक्यूरेसी मतलब एक तरह 100% टाइपिंग दिखा रहा है, तो आपका फिर या तो ये पैरामीटर गलत है। ये सारी चीज़ों पर उन्होंने डिस्कस किया। तो यहीं पर जो जज हैं, आप लोगों को पता हो ये जो जज थे ये कौन थे, सॉरी ये महिला जज थी, इनका नाम था भाई, मैं नाम एक सेकंड, ये जज हैं ये मंजू रानी चौहान। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में इन्होंने बोला है कि ये जो है सरासर जो स्टूडेंट के साथ गलत हुआ है, इनकी ये राय है। एक्चुअल में देखो जज का तो बस ये देखते हैं ना, पक्ष के हिसाब से बोलते हैं। तो उन्होंने ये बोला, यही यूपीएसआई कोर्ट केस भी हैंडल कर रहे हैं, मैं बता दूं मंजू रानी जो हैं आपके, यही मतलब यूपीएसआई कोर्ट केस में जज हैं। ठीक है ना, महिला जज। तो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा आप लोग को अपडेट दे तो इस चीज़ के बारे में। तो एक्चुअल में यहाँ पर स्टे दे दी गई है इस चीज़ के चलते। चलिए और बाकी कोई भी अपडेट होगा, और हाँ यूपीएससी ट्विटर कैंपेन है उसके लिए मैं अदर वीडियो में बात करूँगा। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहेगा। और आप लोग जैसा चाहते थे फिलहाल वही हुआ है, अब देखते हैं 5 अप्रैल को क्या होता है। ठीक है ना। और जब तक के लिए अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।